उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। कलेक्टर के कड़े आदेशों के बावजूद तालाबों में मल मूत्र गिर रहा है। शहर के भटवाड़ी ब्रह्मपोल दरवाजे के पास से भारी मात्रा में मल मूत्र का सीवर मेन होल से रिसाव हो रहा है। इस मेन होल की मरम्मत गत वर्ष की थी, लेकिन फिर अभी कई दिनों से फिर रिसाव हो रहा है। इसी तरह नाथी घाट पर मल मूत्र जा रहा है। करोड़ों रुपए खर्च कर पिछोला तालाब को सीवर मुक्त करने के लिए खर्च हुए, लेकिन आज भी कई जगह से मल मूत्र का नाला तालाब में जा रहा है। महाराणा प्रताप जयंती के 7 दिवसीय कार्यक्रमों के तहत आज बीएन कॉलेज के सभागार विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के संयोजक चंद्रवीर सिंह करेलिया ने बताया कि महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों के तहत हर वर्ष बीएन संस्थान द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। नीले अंबर पर छाई बदरिया से गर्मी से तनिक राहत मिली। जानकारी के अनुसार करीब 1 माह से दिन दोपहर का तापमान 40 डिग्री के आसपास रहा। इसके चलते लोगों को गर्मी से राहत के विविध जतन करने पड़े। इसी कड़ी में शनिवार को सुबह से ही आसमान पर कपासिया बादल नजर आए। कपासिया बादल छाने से गर्मी से राहत का एहसास हुआ। देश भर में जारी हुए नीट परीक्षा रिजल्ट को लेकर आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्री के बाद प्रदर्शन कर नीट परीक्षा रिजल्ट में हुई धांधली के विरोध में प्रदर्शन किया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के छात्र नेता अविनाश कुमावत ने बताया कि नीट परीक्षा के जो परिणाम सामने आए हैं उसमें एक ही केंद्र के कई बच्चों के 720 में से 720 अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं पूरे देश में 67 बच्चों की पहली रैंक आई है, जो नीट की परीक्षा परिणाम पर सवालिया निशान खड़ा करती है। उन्होंने बताया कि नीट परीक्षा देने वाले कुछ स्टूडेंट को तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए 40 नंबर अतिरिक्त भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द इसको लेकर फिर से नीट परीक्षा परिणाम पर सरकार को सोच विचार करना चाहिए और रिचेकिंग करवानी चाहिए, ताकि नीट परीक्षा में बैठने वाले अन्य स्टूडेंट्स को संतुष्टि मिल सके। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र के घनौली गांव में जमीन विवाद के चलते एक विधवा महिला और उसकी बेटियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता दुर्गा देवी ने आज बताया कि उनके पति का घनौली गांव में 4 बीघा जमीन है, जिस पर गांव का भू माफिया गट्टू रामदांगी कब्जा करना चाहता है और आए दिनों में धमकियां देता है। आज सुबह जब वह अपने बेटियों के साथ खेत पर काम कर रही थी तो करीब 3 ऑटो में भरकर कलबेलिया समाज के लोग और महिलाएं आए और आते ही उन्होंने उसे पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान जब उनकी बेटियां बीच बचाव करने आई तो कलबेलिया समाज की महिलाओं ने उनकी बेटियों पर भी हमला कर दिया और फरार हो गए। पीड़िता ने बताया कि इस मामले को लेकर कई बार डबोक थाने में शिकायत दर्ज करवाए और एसपी ऑफिस में पेश हुई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और गांव के भूमाफिया लगातार उनकी जमीन हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। शहर के झीलों, तालाबों, स्विमिंग पूलों के ठंडे पानी में गर्मी से राहत का जतन। जानकारी के अनुसार विगत 1 पखवाड़े से झीलों की नगरी का तापमान का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इन दिनों दोपहर का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नजर आता है। गर्मी का ग्राफ बढ़ने के साथ शहरवासी बाग बगीचों के हरी भरी घास व पेड़ों की छांव में बैठकर अपना दिन गुजारते नजर आते हैं, तो कहीं झीलों को के ठंडे पानी में गर्मी से राहत का जतन करते हुए नजर आते हैं। शहर के फतह सागर झील, पिछोला झील, बड़ी का तालाब आदि स्थलों पर सुबह से ही लोग बच्चों व बड़ों के साथ स्विमिंग करते हुए नजर आते हैं। इसी कड़ी में शनिवार को शहर के दूधतलाई झील के ठंडे ठंडे पानी में छोटे बच्चे व बड़े गर्मी से राहत का जतन करते हुए नजर आए। खजूर व करमदा नामक ग्रामीण फल शहर में विक्रय होने लगे हैं। जानकारी के अनुसार ग्रामीण अंचलों के आदिवासियों का मनपसंद खजूर एवं करमदा नामक फल पेड़ के ऊपर ही पकड़ तैयार होता है। शहर के दिल्ली गेट पुलिस कंट्रोल रूम के पास गांव वास मादा से ग्रामीण फल लेकर विक्रय करने को आए मोहन ने बताया कि खजूर नामक फल 20 से 25 फीट की ऊंचाई पर कांटों के बीच गुच्छे के रूप में लगता है। शुरू में यह फल हरे रंग का होता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है ये फल रंग बदलते हुए पीले रंग का होने लगता है। बरसात आने के पूर्व ये फल पेड़ पर ही पककर तैयार हो जाता है। उन्होंने बताया कि इतनी ऊंचाई से फल को नीचे उतारने के लिए बांस के ऊपर लोहे के तार की आंटी बांधी जाती है, उसके सहारे फल को नीचे उतारा जाता है। उन्होंने बताया कि इसी तरह करमदा नामक फल भी पेड़ पर ही पककर तैयार होता है।
करमदा नामक फल को पेड़ के ऊपर चढ़कर एक एक करके तोड़कर झोली में भरा जाता है। करमदा खाने पर खट्टा मीठा लगता है। खजूर नामक फल पकने के बाद मीठा हो जाता है। दोनों ही फल मात्र 10 रुपए के 100 ग्राम की दर से विक्रय किए जा रहे थे। बड़ा घंटाघर के सामने मुख्य सड़क पर वाहनों की पार्किंग नहीं होगी। जानकारी के अनुसार अंदरूनी शहर में बढ़ते यातायात के दबाव से शहर में बार बार लगने वाले जाम को देखते हुए प्रशासन की ओर से नई व्यवस्था शुरू की गई है। नई व्यवस्था के तहत बड़ा घंटाघर के पास पीले रंग की लाइन खींचकर वहां एक नो पार्किंग का बोर्ड लगा दिया है। इस बोर्ड के अंदर ऑटो चालक यूनियन के साथ ऑटो रिक्शा की पार्किंग होगी। एक लाइन में 4 ऑटो रिक्शा व दूसरी लाइन में 3 ऑटो रिक्शा व्यवस्थित खड़े रहेंगे। ऑटो स्टैंड के पास यातायात विभाग की ओर से नो पार्किंग के बोर्ड लगाया गया है। बोर्ड के आगे पीली रंग की लाइन खींची गई है। पीले रंग की लाइन पर कोई अपने वाहनों की पार्किंग नहीं कर सकेंगे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।